नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन यूट्यूब पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के में। तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सिंपल सा है दोस्तों, जैसा कि अभी ने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था वैसा ही हमें इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो सिंपल दोस्तों, सबसे पहले हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 12 का करेंगे तो 2 6 2 3 और 3 1। तो यहाँ से 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे तो जो कि बराबर होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 के। और 15 का जब हम निकालेंगे तो 3 5 5 1। तो 15 का निकल कर आएगा 3 इंटू 5। और फिर तीसरा है 21। तो 21 का जब भी हम करेंगे तो 3 7 और 7 1। तो 3 इंटू 7 से वो निकल कर आ जाएगा। तो जब हम देखेंगे इसमें कि एलसीएम के लिए हमें सिंपल क्या करना है, तो एचसीएफ सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो एचसीएफ होगा जो इन तीनों में ही कॉमन आ रहा है, तो वो हो जाएगा 3। तो एचसीएफ जो होगा वो इसका 3 हो जाएगा। और एलसीएम जो अगर हम निकालेंगे तो वो लेते हैं हम हाईएस्ट पावर जो कॉमन होती है उसे हम ले लेते हैं। तो इसमें क्या क्या आएगा, तो 2 की पावर तो 2 एक ही बार आएगा और 3 एक बार कॉमन होके आ गया और 5 इंटू 7। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आंसर आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 और 67 ज़ा 420। तो अब दोस्तों ये मैं इसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट आपको करके दिखा रहा हूँ। इसमें 3 पार्ट हैं जो कि सेकंड और थर्ड, उसको मैं आशा करता हूँ आप खुद करेंगे और जिससे कि आपको थोड़ा उससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड्स, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9। तो फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। तो फ्रेंड्स, इसको हम एलसीएम तो हम वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि एचसीएफ और दिया है और दोनों नंबर दिए हैं तो इसलिए हम इसमें जो है वो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। तो एलसीएम हमको निकालना ही है इसमें, इनटू एचसीएफ हमको 9 दिया हुआ है और दोनों नंबर जो हैं वो हैं 306 इंटू 657। तो सीधा सीधा एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9 हो जाएगा। तो जब हम इसको अब डिवाइड करेंगे सबसे पहले तो 3 से पहले ये 1 0 2 जाएगा और फिर ये 3 से 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। तो अब जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे सीधे हमारा 2 2 3 3 8 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा एलसीएम 306 एंड 657 का। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसका कहने का मतलब कि 6 टू द पावर n जो है वो क्या कभी 0 डिजिट उसके लास्ट में आ सकता है किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम साइड में पहले एक बार चेक कर लें, इसको देख लें कि जैसे कि 6 की पावर अगर नेचुरल नंबर 1 है तो उसके 6 हो जाएगा। इसी तरीके से 6 की पावर 2 है तो वो हो जाएगा 36। 6 की पावर 3 है तो 216। तो इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो क्या कभी ऐसा होगा कि 6 की पावर कुछ हो जाए और उसके लास्ट में जो है वो 0 से एंड हो? तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो ऐसा हमें जब हम नहीं हो सकता तो उसे लिख के कैसे बताएंगे कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमने अभी थ्योरम पढ़ी है, थ्योरम 1.2। उसमें क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो उससे क्या है कि सबसे पहले तो हमें ये होना पड़ेगा कि अगर कोई भी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है तो हैंस वो क्या होगा कि 5 और 2 से दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि उसके जो प्राइम फैक्टर हैं उसमें 2 और 5 दोनों ही आने चाहिए, तभी उस नंबर के लास्ट में 0 आ सकता है। तो उसके लिए क्या, अब अगर हम ये प्रूफ कर दे कि 6 टू द पावर n के लास्ट के प्राइम फैक्टर में 5 और 2 नहीं आ रहे हैं तो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। तो हम देखेंगे इसमें कि इफ़ द नंबर, इससे लिखना है हमें सॉल्यूशन, तो इफ़ द नंबर 6 टू द पावर n
for any n ends with the digit 0, then it is divisible by 2 and 5. That is the prime factorization of 6 to the power n contains the prime 5 and 2. This is not possible as the only prime in the factorization of 6 to the power n is 2 and 3. तो इससे हमें पता चलेगा कि 2 और 3 तो हैं उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में, लेकिन 5 नहीं है. एंड द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक guarantees that there are no other primes, यानी कि और कोई इनके अलावा प्राइम नहीं होंगे. ये हमारा अरिथमेटिक थ्योरम कहती है ऑफ 6 to the power n. तो सो देयर इज नो n belongs to natural number for which 6 to the power n ends with the digit 0. तो ये इसका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा. इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं. इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. अब फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. कह रहे हैं कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स. ये दोनों ही कंपोजिट नंबर क्यों हैं? तो इसके लिए सिंपल सा हमें देखना है कंपोजिट नंबर क्या होता है. तो कंपोजिट नंबर होता है ऐसा कोई भी नंबर जिसके 2 या उससे ज़्यादा फैक्टर्स निकल कर आते हैं, वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है. तो ये देखते हैं कि इसमें कैसे. अभी हम इसको नहीं कह सकते वैसे तो ये कि 7 इंटू 11 इंटू 13 तीन अलग अलग इसके फैक्टर हैं. क्यों नहीं कह सकते इसको कंपोजिट अभी? क्योंकि इसमें प्लस 13 भी है. तो क्या पता ऐसा कोई इसको प्राइम फैक्टर अभी तो है इसके, लेकिन प्लस करके कुछ ऐसा नंबर बन जाए जो कि हमारा प्राइम नंबर हो. तो इसलिए हम अभी नहीं कह सकते. तो इसको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा. सिंस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 में हम क्या कर सकते हैं, 13 इन दो टर्म में से कॉमन आ जाएगा. तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1 हो जाएगा. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 13 इंटू इस पूरे का निकल कर आएगा. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 77 प्लस 1 जो कि 13 इंटू 13 तो इसमें से चला गया, सॉरी, 13 इंटू 78. तो ये अब इसका निकल कर आया. अब इसमें कोई अब सब मल्टीपल में है और 78 जो है उसके और अभी भी फैक्टर हो जाएंगे, 2 या उससे ज़्यादा और अभी हो जाएंगे. तो इसीलिए अब ये जो होगा हैंस इट इज़ ए कंपोजिट नंबर हो जाएगा. इसी तरीके से सेकंड वाला हम ले लेंगे. 7 इंटू 6 इंटू 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5. इसी तरीके से जब इसको देखेंगे तो इसमें भी 5 और 5 इन दोनों टर्म में से एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा. तो 5 कॉमन लेने के बाद इधर बचेगा प्लस 1. तो इसी तरीके से 5 जब इन सब का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो वो निकल कर अब इसमें भी हम देख रहे हैं कि सारे मल्टीपल है हमारे. तो 7 6 42 4 3 12 12 2 24. तो 42 इंटू 24 हम इसको कर देंगे. तो 4 2 8 4 4 16 42 दूनी 84 8 ये 10.
तो इंटू 1008 इसका आंसर +1 में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1009 हो जाएगा, जो कि अब ये इसको हम और आगे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे लिए हैंस इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो चुका है, स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो फ्रेंड्स अब इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. तो after how many minutes will they meet again at the starting point? तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कब जाकर दोबारा से मीट करेंगे। क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये कह रहा है कि एक सोनिया है और एक रवि है, दोनों क्या करते हैं, एक सर्कुलर फील्ड है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करते हैं और उसका पूरा एक राउंड मारने में सोनिया जो है वो 18 मिनट्स लेती है एंड रवि जो है उस राउंड को करने में 12 मिनट्स लेता है। तो अगर ये दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं तो क्योंकि ये तो 18 मिनट में करेगी, लेकिन 12वें मिनट में ही ये कर चुका होगा, रवि जो होगा वो 12वें मिनट में इसको राउंड को कर चुका होगा। तो फिर 18वां मिनट जब आएगा तब सोनिया आएगी यहाँ पर और रवि यहाँ तक पहुँच चुका होगा। तो ऐसा कब होगा कि कितना टाइम बाद होगा कि ये जो है दोनों जो है वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आकर मीट करें, कितने राउंड या कितनी देर उनको ऐसा करना होगा। तो सिंपल ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, जितना भी टाइम वो ले रहे हैं दोनों का हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो टू फाइंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 फॉर द टाइम, ओके, तो हम निकालेंगे। तो 18 का क्या निकल कर आएगा जब प्राइम फैक्टर करेंगे इसको, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल टू 2 3, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 6 6 36 निकल कर आ जाएगा। यानी कि 36 मिनट बाद, आफ्टर 36 मिनट्स, रवि and Sonia will meet at starting point। तो फ्रेंड्स ये हो चुके हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट। तो आगे जो अगली एक्सरसाइज आएगी वो आएगी 1.3, और उसमें जो अगर कोई भी थ्योरम है तो हम उस थ्योरम को भी देखेंगे। तो दोस्तों आगे इसी तरीके से पढ़ाई करने के लिए जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू।